और चलिए सीधे रुख करेंगे मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। शिशुपाल सिंह रावत जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। साथ ही साथ अमित जोशी जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आज ये 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन था, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी सुबह कैंची धाम आश्रम गए और वहां पर बाबा नील करोड़ी जी का आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश की समृद्धि के लिए, शांति के लिए, यहाँ के लोगों के जीवन में और शांति, सुख, समृद्धि आए, इसके लिए प्रार्थना की। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे अपनी बात रखें। अपनी बात रखने के बाद फिर मीडिया के बंधु अपने सवाल रखेंगे, जिनका आंसर इधर स्टेज से दिया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री। उससे ज्यादा कोई भी मतलब किसी भी नई पार्टी के लिए या नए राज्य के लिए उससे ज्यादा बात नहीं हो सकती है। मीडिया अगर सवाल करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक, वो भी कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। अपनी बात रखने दीजिए ना, हम लोग नहीं करते। तो शायद सब लोग उस वक्त नहीं थे उसमें, और उसमें आशय दूसरा था वहाँ चीज़ें रखने का। मैं कल से हूँ, जैसे दिनेश जी ने कहा, और कल 2 दिवसीय दौरे में बहुत सारे समूहों से मिला हूँ, कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, सड़क पे भी बात हुई है लोगों से, और आज सुबह कैंची धाम दर्शन का अवसर भी मिला। इस सब के बाद अभी पीछे हल्द्वानी के कुछ प्रबुद्ध नागरिकों के साथ में जनसंवाद भी हुआ। तो इन सब चीज़ों से जो बात निकल के आई है उसे मैं संक्षेप में आपके समक्ष रख देता हूँ, और उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे उस पर बात करेंगे। मूल रूप से दिल्ली से आके दिल्ली के मॉडल पे तो बात हुई ही है। सब जानते हैं कि पिछले 5 साल में जिस तरह से दिल्ली में काम हुआ, वो एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के रूप में दिल्ली में निकल के आया है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगार, लोगों की आमदनी, इन आमदनी में बढ़ोतरी, ये सब ऐसे चीज़ें हैं जो 5 साल पहले लोग सोचते थे कि क्या सरकार के हस्तक्षेप से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन आज हुई हैं और ये दिल्ली के लोगों ने देखा है। ये दिल्ली में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। वहीं उत्तराखंड मॉडल ऑफ गवर्नेंस में अभी वर्तमान में देखें तो स्टिंग मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। वहाँ पे 5 चीज़ें नहीं हैं जो उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री जी गिना सके कि हमने 5 चीज़ें ये की हैं। और मैंने चुनौती देके कहा है, फिर कह रहा हूँ, यहाँ प्रेस वार्ता में भी दोहराना चाहता हूँ कि 5 चीज़ें नहीं हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास बताने के लिए कि मैंने उत्तराखंड की जनता के लिए की है, जिसकी वजह से पूरे उत्तराखंड के लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव है। 5 चीज़ें, और मैं चुनौती देके कहता हूँ, नहीं तो बहस कर ले वो मेरे साथ कि 5 चीज़ें गिना दे वो कि हमने उत्तराखंड की जनता के लिए किया है। इसलिए आज दिल्ली से चल के मैं यहाँ आया हूँ तो उत्तराखंड में भी उस मॉडल की जरूरत है जो दिल्ली के लोगों ने अपने लिए चुना। आज उत्तराखंड के लोग भी अपने लिए वो गवर्नेंस मॉडल एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था। लोग कांग्रेस को हटा के बीजेपी लाते थे, बीजेपी को हटा के कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, और बदले में मिलता था घोटाला। कई तरह के घोटाले आप लोगों ने उठाए हैं, पॉली हाउस घोटाला, सब्सिडी का घोटाला, छात्रवृत्ति का घोटाला, ये सारे आप लोगों ने उठाए हैं, बीच बीच में मीडिया के साथियों ने उठाए हैं। और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे MLAs ने किए हैं, बहुत सारे मंत्रियों ने किए हैं। तो उन सब के बीच से त्रस्त जनता आज चेंज चाह रही है, और उस चेंज में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आज एक विकल्प के रूप में, मजबूत विकल्प के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुआ है। सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और साफ कह रहे हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरीश रावत जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उनके भी स्टिंग ऑपरेशन आए हुए हैं। हरीश रावत जी स्टिंग ऑपरेशन, हरीश रावत जी के स्टिंग ऑपरेशन है, इसलिए त्रिवेंद्र रावत जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। तो सबकी स्टिंग ऑपरेशन की रिश्तेदारी है। तो स्टिंग ऑपरेशन वाले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोजगार, इस पर काम नहीं कर सकते। स्टिंग ऑपरेशन वाले मुख्यमंत्री स्टिंग राज्य चला सकते हैं। देवभूमि के लोगों को इनसे मुक्ति चाहिए। देवभूमि के लोगों को जो 20 साल पहले उत्तराखंड राज्य बना था, जिस सपने को लेकर, वो सपने पूरा करने की राजनीति चाहिए। तो वो आज विकल्प के रूप में लेके आम आदमी पार्टी प्रस्तुत है, और यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। हमारी पार्टी, हमारी टीम, हमारे सभी लोग खूब मेहनत करेंगे और उत्तराखंड के उस सपने को साकार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल ये है कि आप जब दिल्ली में आई और जब आप
सत्ता में आए उसके बाद आपने 5 राज्यों में विकल्प लेके आ रहे हैं, जैसा आप उत्तराखंड में किया, तो आपका जो लोगों ने स्वीकार क्यों नहीं हुई, इसकी वजह क्या रही? और यहाँ उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा, ये कैसे परिणाम? नहीं, हम आज देश के इतिहास में सबसे तेजी से उभरी हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। एक राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, एक राज्य में 20 विधायक हैं, 4 सांसद वहाँ पे हैं, 2 राज्यसभा से सांसद हैं। मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में कोई पार्टी इतनी तेजी से उभरी है। और जिस तेजी से दिल्ली के लोगों ने जगह दी, आज उत्तराखंड के लोग भी उसी तेजी से जगह देने को तैयार बैठे हैं। सिसोदिया जी, बात की जाए तो प्रदेश की सरकार को 4.5 साल का समय हो चुका है, 1 साल बचे हुए, लेकिन अभी तक राज्य के अंदर स्वास्थ्य मंत्री की नियुक्ति नहीं हो चुकी। मुख्यमंत्री के पास यह विभाग है। इतना बड़ा कोविड हमने देखा, जबकि एक अलग से स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए इस राज्य में, मगर राज्य में अभी तक स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें स्वास्थ्य सेवा में आज भी है, चाहे कोविड हो या सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, सीमांत क्षेत्र हो, वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं आज भी बदहाल है। उसको लेकर क्या विजन है? इसलिए मैंने कहा ना कि स्टिंग वाले मुख्यमंत्री से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो उत्तराखंड के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखेंगे। अगर उनकी प्रायोरिटी होती उत्तराखंड के लोगों का स्वास्थ्य, वो स्वास्थ्य मंत्री भी करते, स्वास्थ्य पर काम भी करते। जी, जब आपकी सरकार आएगी तो क्या इन स्टिंगों की और जो आपने घोटाले गिनाए उनकी क्या जांच होगी? बिल्कुल जांच होगी, क्यों नहीं जांच होगी, भले माना जाए, बिल्कुल होगी। मनीष जी, दिल्ली में आपने की बात ये कर रही है, तो सर क्या कहा जाए, इस तरीके से सवाल जवाब लगातार चलते रहेंगे तो आपकी सरकार नहीं बन जाती है, नहीं बनती। लेकिन सर बड़ी बात ये है कि एक बार फिर से जनता के साथ छलावा ना हो जाए, क्योंकि हर बार जनता जो है वो चुनावी जुमलों को देखकर हालांकि वोट देती है, सरकार बनाती है, लेकिन फिर ढांके 3 बार बार सामने आते हैं। तो सर ऐसा कुछ राधा को नहीं होगा सर, इसकी गारंटी? यही त्रासदी उत्तराखंड की रही है। लोगों ने आंदोलन किया, उत्तराखंड बना, लेकिन यही त्रासदी रही है। इसलिए आज जब मैं आया हूं तो दिल्ली में काम करके आया हूं। दिल्ली में उस अथॉरिटी के साथ जब दोबारा लोगों ने चुना तो उसी पूर्ण बहुमत के साथ चुना, क्योंकि 5 साल में तस्वीर कितनी बदल सकती है। सरकारी स्कूल से लेके अस्पतालों से लेके आज पूरे देश में जब बिजली के दाम ऊपर भाग रहे हैं, दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 80% आबादी को, 70% आबादी को हर महीने बिजली फ्री मिल रही है 200 यूनिट तक की। तो ये चीजें चुनौती बहुत ज्यादा है सर, कैसे पार्टी काम कर पाएगी पहाड़ पे सर? बेसिकली हर जगह की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी अपनी उपलब्धियां हैं। मनीष जी, यहाँ पर एक एक करके करने कई और एक सेकंड मनीष जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मनीष जी ये बताइए, जैसे जो करंट आपने 5 साल पहले दिल्ली में करा था, वो उत्तराखंड में ला पाएंगे क्या? दिल्ली के लोग त्रस्त थे, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी। आज उत्तराखंड के लोग भी उसी तरह से त्रस्त हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों का अभाव है, सरकारी चिकित्सालय खाली पड़े हुए हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी आने के बाद बड़ा सुधार करेगी कि चिकित्सक वहाँ जाए और अनिवार्यता को जैसा नियम बनाएगी? जैसा मैंने कहा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इकोनॉमी, ये सब आम आदमी पार्टी के वो मॉडल हैं। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि एंट्री हो गई है उत्तराखंड में अब आम आदमी पार्टी की। उन्होंने ऐलान किया है कि 70 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता इस वक्त विकल्प को तलाश रही है।